हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू को पढ़ेंगे। बेसिकली रेवेन्यू होता क्या है और रेवेन्यू इलास्टिसिटी या डिमांड सप्लाई में किस तरीके से अप्लाई होता है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, बेसिकली रेवेन्यू का मतलब क्या है। रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब है अगर मैं इस पेन को सोल्ड करता हूँ 100 रुपीज़ में, तो जो मेरे पास 100 रुपीज़ अमाउंट रिसीप्ट मिलेगी मुझे, वही मेरी रेवेन्यू होती है। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी गुड्स को सेल करते हैं उससे हमें जो रिसीप्ट मिल रही होती है टोटल, वो हमारी रेवेन्यू होती है, इनकम नहीं होती। ध्यान से समझिएगा, इनकम और रेवेन्यू में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू एक रिसीप्ट है, ना कि इनकम है। ठीक है, इनकम का मतलब होता है आपने कितना लगाया और कितना आपके पास जो है सेल करने के बाद कितना बच रहा है, जो बचता है वो इनकम होती है। ठीक है ना, वो यहां पर हम बात नहीं कर रहे। द टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू द रिसीप्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म from the sale of certain quantity of commodity at a various prices. Its revenue concepts related to the total revenue, average revenue and marginal revenue. Total revenue means total amount कितना मिलता है। मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स एक एडिशनल यूनिट को सोल्ड करने पर कितना एडिशनल अमाउंट रिसीव्ड होता है, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट कितना अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, एवरेज रेवेन्यू बोलेंगे। टोटल रेवेन्यू देखिए, total revenue refers to the total amount of money that the firm receives from the sale of its product. Thus the total revenue is obviously equal to the क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई द सेलिंग प्राइसेस। यानी कि अगर मैं टोटल रेवेन्यू निकालना चाहता हूं तो प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। ठीक है, अब बात हम करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। तो एवरेज रेवेन्यू कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो बेसिकली एवरेज रेवेन्यू जो है आपके पास प्राइस के इक्वल होता है। यानी कि आपने अगर 100 यूनिट बेची और 100 यूनिट बेची 1000 रुपये में, तो एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये आया और प्राइस भी 10 रुपये था। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होती है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपके पास ये फॉर्मूला इससे बन गए प्राइस निकालने के। ठीक है, प्राइस के इक्वल होता है, प्रूफ हो गया है। आगे देखिए, क्यू से क्यू कैंसिल, तो प्राइस बच गया, इसलिए प्राइस के इक्वल है। Thus the average revenue is the price of commodity and the follows that the curve which related to the average revenue to the output is identical the demand curve। उसको ही आप क्या कहेंगे, डिमांड कर्व। तो बेसिकली डिमांड कर्व जो होता है वो AR कर्व ही होगा। ठीक है, तो AR कर्व जो आप बनाएंगे वही आपके पास डिमांड कर्व हो रहा होगा। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द नेट रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी गुड्स की एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने पर कितना आपके पास जो है एक एडिशनल रेवेन्यू आ रही है, उसको आप मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू सोल्ड बाय वन मोर यूनिट ऑफ द गुड्स। पुटिंग द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आप देखें तो ये है n-1, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स, उसमें से एक टर्म पहले वाली आप माइनस कर दीजिए, तो आपके पास टोटल रेवेन्यू में से मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगी। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू द डिफरेंस इन टोटल रेवेन्यू इन इंक्रीजिंग सेल इन द n-1 यूनिट्स टू द nth टर्म। तो MRN ये फॉर्मूला इसका पूरा लिखा हुआ है। TR, जैसे सपोज दैट आप TR2 सेकंड यूनिट का निकालना चाहते हैं तो TR2-1, बेसिकली TR2 अगर आपके पास 100 है और TR2-1 यानी कि पहली वाली यूनिट का आपके पास अगर 90 है, तो आप कहेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एक एडिशनल यूनिट ऑफ सेकंड यूनिट सोल्ड करने पर आपको पास 10 रुपीज़ की एडिशनल रेवेन्यू आ रही है। और अगर आप देखेंगे इसमें डिफ्रेंसिएशन, तो मैथमेटिकल टर्म में आप इस तरीके से इसको लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ TR फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस इज इंडिकेट द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व इज इंक्रीजिंग। तो टोटल रेवेन्यू कर्व कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग होता है, बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास इंक्रीजिंग आउट फॉर्म में आएगी, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। रिलेशनशिप क्या है अमॉन्ग द टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू? अभी डिपेंड करता है मार्केट पर। नॉर्मल मार्केट के हिसाब से अगर आप समझें, जहां पर कोई मार्केट नहीं है, तो वहां पर डिमांड आपके पास कुछ इस तरीके का कर्व यहाँ पर शो हो रहा होगा। टोटल रेवेन्यू इस तरीके से बढ़ रहा होगा, फिर कम हो रहा होगा। उसके बिहाफ में आपके पास टोटल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू भी शो हो रही होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये पॉइंट्स पर, इन पॉइंट्स पर इस तरीके से, रुक जाइए मैं इसको और क्लियर थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। तो ये आपके पास है और ये आपका टोटल रेवेन्यू कर्व गया। ठीक है, इस कर्व पर ये आपके पास MR कर्व और ये आपके पास AR कर्व, AR MR और TR और ये आपके पास MR। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज फॉलिंग, मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लोअर देन AR। ठीक है, AR से कम होगा मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल रेवेन्यू मोर शार्पली देन द एवरेज रेवेन्यू। सो मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव देन द टोटल रेवेन्यू विल बी इंक्रीजिंग, बिकॉज जब मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव है तो TR इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है। देखिए नेक्स्ट मैं इसको ना यहाँ पर एक आपको
पेज इंसर्ट करके जो है समझाता हूँ उसमें, ठीक है। देखिए अब थोड़ा क्लियर डायग्राम बना, बिकॉज वहाँ पर जगह कम थी हमारे पास। ये आपके पास AR है, ये आपके पास MR है, ये आपके पास TR है। तो अगर सबसे पहले समझें तो जब आपके पास TR इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज हो रहा है तो बिकॉज आपके पास MR जो है पॉजिटिव है, और जब आपका TR जो है वो एक मैक्सिमम पॉइंट पर है तो MR 0 हो जाता है, और जब आपके पास TR डिक्रीज होना स्टार्ट होता है तो MR आपके पास नेगेटिव में होता है। और जब ऐसे ही आप रिलेशनशिप देखते हैं किस किस के बीच में, TR AR और MR के बीच में, तो ये आपके पास AR और MR बन जाते हैं, MR और ये आपका AR है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर AR जो है हमेशा ऊपर होता है MR से, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि MR हमेशा डबल होता है और AR हमेशा डबल होता है MR के, मतलब MR डबल रेट से डिक्रीज होता है, AR डबल रेट से डिक्रीज नहीं हो रहा होता। ये भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, देखिए इनको दोबारा मैं आपको पढ़वा देता हूँ। So long as the देखिए price theory was the more interesting relationship between average revenue and marginal revenue. So long as the average price is falling, marginal price will be lower than the AR. दोनों जब डिक्रीज होते हैं तो आपके पास marginal revenue lower है AR से, ठीक है। And marginal revenue falls sharply than the average revenue. Average revenue से ज़्यादा sharply जो है हमारा कम होता है। मैंने कहा बेसिकली डबल रेट से जो है ये क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। So long as the marginal revenue is positive, when the TR will be इंक्रीज, जब TR इंक्रीज हो रहा है तो MR पॉजिटिव है, पीछे डायग्राम में मैंने बताया, देखिए इंक्रीज हो रहा है तो ये पॉजिटिव है अभी तक, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो MR नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इज 0 टोटल इज मैक्सिमम, टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम एंड मार्जिनल रेवेन्यू विल बी नेगेटिव एंड टोटल रेवेन्यू विल बी बिगिन टू फॉल, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी प्रीवियस डायग्राम हमने देखा था। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू एंड द टोटल रेवेन्यू, क्या रिलेशनशिप है इसके बीच में। तो बेसिकली द रेवेन्यू शेड्यूल ब्रिंग्स आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रेवेन्यूज एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट कैन बी डन बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड है, ठीक है, दैट द रिलेशनशिप शोज विद द दिस इक्वेशन। देखिए ई यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, AR एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू अपॉन में अगर आप इसको करते हैं तो आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है। तो इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए AR आपके पास ये पूरा है, AR इक्वल्स टू द MR ई इलास्टिसिटी E माइनस 1, इसको आप इस तरीके से या तो इसको इस तरफ ये भी लिख सकते हैं, आप इसको अप्रोक्सीमेटली ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप शो हो रहा है आपके पास, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी कैलकुलेटेड मार्जिनल रेवेन्यू एट अ डिफरेंट प्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाईली इलास्टिक, a small percentage change in the price will be leads to the much higher percentage change in demand. Marginal revenue या revenue derived from the sale and additional unit will be close to average revenue, उसके ज़्यादा मतलब उसके बराबर ही होगी जब ऐसा देखने को मिलेगा। तो रिलेशनशिप क्या है, so long as average revenue is falling, average revenue अगर कम होता है तो marginal revenue will be lower than the average revenue, और average revenue से कम होगा। अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा, मार्जिनल रेवेन्यू शार्पली जाता है देन 0, और ये वही रिलेशनशिप दोबारा से यहाँ पर आपके पास आना स्टार्ट हो गए। तो आप इलास्टिसिटी के लिए ये रिलेशनशिप याद रखिए, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको AR निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए, MR लगाना है तो ये फॉर्मूला आप निकालिए, ठीक है, और ये दोबारा अगेन ये फॉर्मूले यहाँ पर लिख के दे दिए हैं। तो ये था पूरा आपके पास रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट, होपफुली आपको रेवेन्यू समझ में आया होगा। तो हमारा डिमांड एंड सप्लाई की जो यूनिट थी वो कंप्लीटली पूरी फिनिश कर दी है हमने, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई में अब देखिए सप्लाई में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया बिकॉज सप्लाई प्रोड्यूसर का पार्ट है, तो वहाँ पर प्रोड्यूसर में उसको कवर कर लेंगे, बट जैसा डिमांड में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वही सेम आपके पास सप्लाई में भी आ रही होंगी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई भी हमने पढ़ लिया, तो फर्स्ट यूनिट कवर अप हो चुकी है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या MCQ क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा यूनिट विद क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं।